जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दर्शकों, 1995 के महाराष्ट्र में और 2024 के महाराष्ट्र में एक समानता है। समानता यह है कि 1995 में भी महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार थी और साल 2024 में भी महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार है। 1995 में भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का पद और गृह मंत्री का पद बीजेपी के पास था। गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे और साल 2024 में भी उप मुख्यमंत्री का और गृह मंत्री का पद बीजेपी के पास है और इस वक्त देवेंद्र फडणवीस जो है उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं। लेकिन इनके अलावा एक और भी समानता है। समानता यह है कि साल 1995 में गैंग वॉर हो रहा था मुंबई में और साल 2024 में भी गैंग वॉर हो रहा है। साल 1995 में जो गैंग वॉर हो रहा था वो अंडरवर्ल्ड के गिरोहों के बीच हो रहा था। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गौली, इन तमाम गिरोहों के शूटर्स एक दूसरे को निशाना बनाते थे, एक दूसरे को गोलियां मारते थे, खून खराबा होता था। और साल 2024 में फर्क इतना है कि अंडरवर्ल्ड शांत हो चुका है लेकिन गैंग वॉर अब राजनीति के मैदान में हो रहा है। लेकिन राजनीति के मैदान का यह गैंग वॉर सिर्फ जुबानी जंग तक ही शामिल नहीं है, चुनाव जीतने हारने तक ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें भी खून खराबा हो रहा है, गोलियां चल रही हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीती रात मुंबई से सटे ठाणे जिले में एक ऐसी वारदात हुई जहां पर एक पार्टी के विधायक ने दूसरी पार्टी के नेता पर गोलियां चला दी और गोलियां भी किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं चलाई। पुलिस थाने में घुसकर उस पुलिस थाने के प्रभारी के सामने, और जो दो गोलियां चलाने वाला जो शख्स था और जो गोलियां खाने वाला शख्स था, ये दोनों कोई अलग अलग विरोधी पार्टियों के नेता नहीं थे, दोनों ही सत्ताधारी पार्टी के नेता थे। जिसने गोलियां चलाई वो सत्ताधारी पार्टी का विधायक, जिसने गोलियां खाई वो सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता, उस इलाके का शहर प्रमुख, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एकदम खास आदमी। कहानी क्या है आपको सुनाता हूं। तो मामला ऐसा है कि कल्याण पूर्व के विधायक हैं गणपत गायकवाड़, उनके बेटे हैं वैभव गायकवाड़। तो वैभव गायकवाड़ अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ एक जमीनी विवाद की शिकायत को लेकर उल्लासनगर के हिल लाइन पुलिस थाने पहुंच गए। उनके साथ में उनके कुछ कार्यकर्ता भी थे और हिल लाइन पुलिस थाने के जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं, महाराष्ट्र में जो थाना प्रभारी होता है जिसे कि एसएचओ कहा जाता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, वो थाना प्रभारी अनिल जगताप के सामने, सीनियर इंस्पेक्टर के सामने बैठकर बात कर रहे थे, अपनी शिकायत दे रहे थे। इस वक्त कल्याण शहर के प्रमुख, शिंदे सेना के प्रमुख महेश गायकवाड़ भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। तब तक में वैभव गायकवाड़ के पिता गणपत गायकवाड़, बीजेपी विधायक, वे भी उस केबिन में पहुंच जाते हैं सीनियर इंस्पेक्टर के, अपने कार्यकर्ताओं के साथ। ये तमाम लोग अपने साथ साथ कई कार्यकर्ताओं को भी लाते हैं। केबिन के भीतर इनके बीच बातचीत हो रही होती है, बहस चल रही होती है और केबिन के बाहर यानी पुलिस थाने के बाहर इनके कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे होते हैं। उनके बीच में गाली गलौज हो रही होती है, चिल्लपो मची होती है। जब बाहर ये सारा कमोशन सीनियर इंस्पेक्टर सुनते हैं अनिल जगताप, तो बाहर निकल कर आते हैं अपने केबिन से, जबकि बाकी के ये लोग केबिन में ही मौजूद होते हैं। बाहर आकर वे दोनों ही पक्षों के कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बीच अचानक उनके केबिन से गोलियां चलने की आवाज आती है। वे भागकर वापस केबिन में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर खून बिखरा पड़ा है और महेश गायकवाड़, जो कि कल्याण शहर के प्रमुख थे शिंदे सेना के, उनके ऊपर गणपत गायकवाड़ बैठे हुए हैं और रिवॉल्वर की नोक से, उनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, उसकी नोक से उनको मार रहे हैं। इसके पहले उन्होंने फायरिंग भी की थी। इसी बीच में गणपत गायकवाड़ का एक निजी बॉडीगार्ड भी आ जाता है और वो भी फायरिंग करता है। 4 गोलियां लगती हैं। महेश गायकवाड़ को गोली लगती है, उनके बताया जाता है कि पेट में उनकी गोलियों के जो है इंजरीज होती है गोलियों से, और उनके साथ में एक दूसरा उनका पार्टी का कार्यकर्ता होता है राहुल पाटिल, उसको भी गोलियां लगती हैं। तुरंत रिवॉल्वर छीन ली जाती है गणपत गायकवाड़ से और इन घायलों को पहले सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इनकी हालत इतनी गंभीर होती है
कि फिर उनको एक निजी अस्पताल, थाने के जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जिन विधायक गणपत गायकवाड़ ने गोली चलाई वो साल 2009 से लगातार उस इलाके से विधायक चुने जाते रहे हैं। साल 2014 में उन्होंने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत गए थे। इसके बाद साल 2015 में वे बीजेपी में शामिल हो गए। और यह बताया जाता है कि जिन्हें गोली मारी गई, जिन महेश गायकवाड़ को गोली मारी गई, उनके साथ में इनकी पुरानी रंजिश चल रही थी। महेश गायकवाड़ पूर्व पार्षद हैं और कल्याण शहर प्रमुख हैं शिंदे सेना के, और एकनाथ शिंदे के एकदम खासम खास बताए जाते हैं। तो इनके ऊपर यह हमला हुआ। अब जाहिर है इस पर राजनीतिक बवाल तो मचना ही था। एक तो दो सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं के बीच यह टकराव हुआ जिसमें कि उस पार्टी के शख्स ने गोलियां चला दी जिसकी पार्टी का नेता इस वक्त राज्य का गृह मंत्री है, और दूसरी तरफ यह सारा कुछ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अपने गृह जिले में हो रहा था, और ऐसी जगह पर हो रहा था जहां पर कि उनका अपना बेटा श्रीकांत शिंदे सांसद है। यहां पर सवाल देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी उठाए गए कि देवेंद्र फडणवीस की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य की कानून व्यवस्था बरकरार रहे, लेकिन उन्हीं के राज में पुलिस थाने के भीतर पुलिस कर्मियों के सामने गोलियां मारी जा रही हैं। सुप्रिया सुले जो कि एनसीपी शरद पवार गुट की नेता है, उन्होंने कहा कि राज्य में जिस तरह से गुंडागर्दी बढ़ी है उसको देखते हुए देवेंद्र फडणवीस को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ठाकरे सेना ने भी इस बात पर अपना बयान दिया है और कहा है कि राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। मामला इस हद तक गिर गया है कि पुलिस थाने के अंदर भी गोलियां चलने लगी है। मतलब सोचिए कि हमारे राज्य महाराष्ट्र को जंगल राज कैसे बनाया जा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विधायक जिसके ऊपर दायित्व होता है कि कई लाख लोगों के जीवन को संवारना है, वो गोली चला रहा है। गोली किसको लग रही है? जो सत्ता में बैठे लोग हैं। 3 इंजन की सरकार में से दोनों इंजन के नेता आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये दोनों इंजन फेल हो रहे हैं। हमारा राज्य किस दिशा में बढ़ रहा है? अब तो ये कानून सुव्यवस्था इस राज्य की खत्म हो चुकी है। कोई किसी के ऊपर धाक नहीं है। सरकार के भरोसे, पुलिस के भरोसे, सत्ता के भरोसे ये अभी कुछ भी करने को तैयार है। ठाणे जिले में भूमाफिया का संचार तो है ही, पर सत्ताधारी आपस में जब भिड़ते हैं तो जनता किसके तरफ देखेगी, ये सवाल आता है। और मुझे लगता है कि ये तो शुरुआत है। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएंगे वैसे ही राज्य की लूटमार ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ेगी और आपस में टकराव होगा। हो सकता है किसी की जान भी जा सकती है। इसका मतलब सीधा है कि इस राज्य की कानून और व्यवस्था को पूरा खड्डे में डाला गया है। किसी का धाक नहीं रहा। इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई हो जाए और मुख्यमंत्री को भी इसके तरफ, अगर वो उसके खुद के डिस्ट्रिक्ट में ऐसी घटना घटती है तो मुख्यमंत्री का भी कितना कंट्रोल राज्य के ऊपर है, ये भी सवाल खड़ा होता है। वही जो गणपत गायकवाड़ है बीजेपी विधायक, उनका कहना था कि उन्होंने गोलियां इसलिए चलाई क्योंकि उनके बेटे पर, वैभव गायकवाड़ पर हमला किया गया था। और इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भी कहा कि जब तक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे महाराष्ट्र में अपराध बढ़ते जाएंगे। वैसे कल्याण लोकसभा सीट को लेकर बीते काफी वक्त से स्थानीय बीजेपी इकाई और शिंदे सेना के बीच में टकराव चल रहा है। स्थानीय बीजेपी इकाई चाहती है कि इस लोकसभा सीट से बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारे, जबकि इस सीट पर जैसा मैंने बताया कि शिंदे के अपने बेटे श्रीकांत शिंदे यहां से सांसद चुने जाते रहे और इस बार भी उन्हीं को टिकट मिल सकता है। तो ये सियासी लड़ाई भी है एक तरह से इस सीट पर, और जब श्रीकांत शिंदे चुनाव लड़ेंगे तो उस वक्त ये देखना दिलचस्प होगा कि स्थानीय बीजेपी इकाई का क्या रुख होता है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण के बाद गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और गोली चलाने वाले विधायक गणपत गायकवाड़ की गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन यह देखना होगा कि पुलिस इस मामले को किस तरह से अदालत के सामने पेश करती है। क्या गणपत गायकवाड़ को बचाने की कोशिश की जाती है क्योंकि वो गृह मंत्री की पार्टी से आते हैं, या फिर निष्पक्ष तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया जाता है? जो भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज और जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स, मेरे ये 2 यूट्यूब चैनल हैं जिन पर मैं
अपराध और राजनीति से जुड़े हुए किस्से कहानियां सुनाता हूं, उनसे जुड़ी हुई खबरें पेश करता हूं। तो अगर आपने अब तक इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।